ये वो साहब हैं जिन्होंने मुझे पेशगी अपने घर बुलाकर गली से रोककर, बहुत ज़्यादा लोग इस बात के गवाह हैं, मुझे इन्होंने हार पहनाया और मुझसे कहा कि आप मेरी तरफ से जीती हुई चेयरमैन हैं। मेरे लिए यकीन करें इससे ज़्यादा इज्जत की बात नहीं है। 20 दिनों में अगर बगैर इलेक्शन के कोई मुझे ये कहता है कि आप जीत चुकी हैं ना 20 दिनों में, तो वो 20 साल वाले लोग पता नहीं क्या करते रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है, जबकि मैं सियासतदान नहीं हूँ, सही है। तो जब मैं परसों केक काटूंगी इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी रही 24 तारीख की, तो ये अंकल मेरे साथ होंगे। ठीक है, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं थोड़ा सा ना अपना तारुफ कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जिनसे मैं मिल चुकी हूँ और आप जानते हैं? हैंड रेज कर दें प्लीज। और किसी खातून के पास ये डिग्री नहीं है? ठीक है, अच्छा, जहाँ तक रह गया सवाल कि अब मैं क्या करूँगी सियासत में और क्या नहीं करूँगी, ये मैं पिछले 20-22 दिनों से आप लोगों के साथ आके हर किसी को अलग-अलग सब कुछ बता चुकी हूँ। जैसे डॉक्टर इरफान ने कहा, मर्दों को, बच्चों को, ख़वातीन को, मतलब मैं आपके मोहल्ले में जब कल डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी और मैं हर एक का घर का दरवाज़ा बजा रही थी, तो मुझे बहुत बच्चे सलाम कर रहे थे आते जाते। पहले मैंने कहा ये बच्चे मुझे कैसे जानते हैं, फिर मुझे याद आ गया कि मैंने इनके साथ चर्च में मुलाकात की थी, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे बुला। तो मैं ये समझ रही हूँ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी मुझे रिस्पांस मिल रहा है। देखिए, मैं आपके दिलों को नहीं जानती हूँ और आप भी मेरे दिल को नहीं जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरी बातों पे भरोसा कर रहे हैं, मैं आप लोगों की बातों पे भरोसा कर रही हूँ। हमें इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है। मैंने ये बात पास्टर्स के साथ, हम लोगों ने डिनर किया था, आप लोगों के 50 से ज़्यादा पास्टर्स वहाँ मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दे कर गए हैं, इतना अच्छा मेरे लिए बोल कर गए हैं। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मैं जीत चुकी हूँ, मैं हार के भी जीती हुई हूँ। कोई भी पास्टर ऐसा नहीं था जो मेरे सर पे हाथ नहीं रख के गया या मेरे से मतलब मुझे दुआ नहीं देकर गया। और मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं ये कहना चाह रही थी, उस दिन मैंने वहाँ खड़े होकर ये बात की थी कि पहले मुझे बहुत डराया जाता था कि आप फ्रांस कॉलोनी नहीं जा सकती, वहाँ पे ऐसे होता है, वहाँ पे वैसा होता है, वहाँ पे क्या होता है। आप यकीन करें या ना करें, मैंने उस दिन भी ये बात की थी, आज भी कह रही हूँ, रात हो गई है, आप मुझे अकेला कहेंगे, मैं आपकी गलियों में घूम के आ जाऊंगी, मुझे कोई डर नहीं। और इतना मुझे आपकी गलियों में आके आप लोगों की आदत हो गई है। यकीन करें, 31 तारीख के बाद अगर मैं आपकी गली में नहीं आया करूंगी ना, तो मुझे बहुत अजीब लगेगा कि आज कहाँ नहीं गई मैं, या मेरी कुछ कमी महसूस हो रही है। मुझे इतनी अपनायत हो गई है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे उसके साथ साथ दुख बहुत होता है कि आप लोग इतनी तकलीफ में रहते हैं, इतनी तकलीफ में रहते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, अल्लाह गवाह है कि मैं नहीं जानती थी। और इन 20 दिनों में मैंने क्या क्या जाना है, आपके मुतालबे तो बहुत छोटे हैं। आप तो गैस के मीटर को रो रहे हैं, आप तो बिजली के मीटर को रो रहे हैं, तो बहुत छोटी बात है। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं अभी कोई दावा नहीं करूंगी, क्योंकि फिर वो झूठ भी हो सकता है। पहले मुझे जीतना है, ठीक है। और जब मैं जीतूंगी तो मैं आपको दावे से कह रही हूँ, अगर आपको उर्दू में समझ आता है, अंग्रेजी में समझ आता है, 80% यानी कि 80% मुझे फ्रांस कॉलोनी जिताएगी। बाकी सारे वोट F8-1 के हों या F8-2 के, मैं आपको बिल्कुल यानी कि मैं कस्में वगैरह नहीं खाने की आदत नहीं है, आप मेरा यकीन वैसे ही कर लें। मैं F8-1 और 2 में जा रही हूँ, जहाँ पे आपको पता है कि लोग दरवाजे ही नहीं खोलते, ये आप लोगों को पता है, बाहर गार्ड होते हैं, किसी को अंदर आने की अब मेरे लिए घर के सारे मालिक बाहर निकल निकल के मेरे साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं। मुझे इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, इतनी इज्जत मिल रही है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज एक साहब मुझसे नाराज हो गए हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने फूलों की पत्तियां अरेंज की, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप पे डालनी है, मैंने मना कर दिया, वो मुझसे नाराज हो गए। मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात कह रही हूँ। लेकिन मुझे
अल्लाह का शुक्र है, उनका बहुत शुक्रिया, वो बहुत इज्जत दे रहे हैं, मगर जो इज्जत मुझे आप दे रहे हैं ना, मुझे उसकी ज्यादा खुशी है, और ये झूठ नहीं है। ठीक है, मुझे इतनी ज़्यादा तकरीर नहीं करनी आती है, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे नज़ीरुल्लाह साहब ने कहा था कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा बोलिएगा, शायद आपको ना सर्दी में मैं ज़्यादा बोल गई हूँ कुछ ना। आखिर में ना मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी। मंसूर रंधावा साहब कहाँ चले गए? मंसूर भाई मेरे भाई भी हैं, मेरे साथ पैनल में काउंसलर भी हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे पूरे पैनल को जितवाएं, हमारे पूरे पैनल को, ठीक है। देखिए, अगर मैं जीतूंगी एज ए चेयरमैन तो समझे कि हम लोग फिर काम कर सकेंगे, अगर मैं हार जाऊंगी तो पैनल कुछ भी नहीं कर सकेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये हार गए तो मुझे अपनी जो जीत है ना वो अधूरी लगेगी, ठीक है। आपने सबको वोट देना, बुशरा साहिबा को वोट देना है, आपने नज़ीरुल्लाह साहब, ये मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, नज़ीरुल्लाह साहब यानी ये इस तरह के हैं कि हर मुश्किल को संभाल लेते हैं, ये मेरी भी बातें सुन लेते हैं, बाकियों की भी सुन लेते हैं। तो नज़ीरुल्लाह साहब का शुक्रिया, रहमत बाबा का शुक्रिया, शबनम जदून साहिबा का शुक्रिया। मैम आपका नाम नहीं आता, साजदा जो है बसरा, मेरी आज मुलाकात हो रही है, अभी मैं इनसे मजीद मुलाकात करें, इनका बहुत शुक्रिया। अब मैं नाम नहीं लूँगी, यहाँ सब मेरे भाई बैठे हैं जो मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और प्लीज़ ख़वातीन, जैसे कि डॉक्टर इरफान ने कहा था, मैं उस्मा इरफान जीतेगी ना तो आप लोग जीतेंगे। मेरा घर कवान रोड पे 27 नंबर, आप मुझसे लड़ने आइएगा अगर मैं ना आऊँ तो, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।